हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बो के जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। इंडिया से जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? करनी चाहिए। अब जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन हैं। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है और ये बहुत से लोगों में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कम्प्रोमाइज, मैं तो कहता हूँ कम्प्रोमाइज में जो वक्त लंघ जाए ना वही बेहतर होता है। लेकिन भाई वो नहीं ना कम्प्रोमाइज करते हैं हमारे साथ। इसमें कम्प्रोमाइज नहीं करते। कश्मीर है ना, वो आज तक कम्प्रोमाइज किया उन्होंने? अच्छा, नहीं किया। अच्छा, हमने कश्मीर में क्या किया? आप मुझे ये बताएं ताकि देखने वालों को पता चले। हमने हमारी चाहत है मुसलमानों के लिए, ठीक है। इंडिया में पता है हमारे से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन जब हम जंग करेंगे ना, फिर वो हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, जब हम उनके साथ अच्छा तावन करेंगे, वो भी हमारे साथ करेंगे, तो हम बेहतरी आएगी, मुल्क में भी बेहतरी आएगी और सलाम जो ज़्यादा फैलेगा। एक साइड पे हम कहते हैं कि जो कारोबार है, तिजारत है, वो करनी चाहिए, उसमें मजहब नहीं लाना चाहिए। दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई जब हम कारोबार करेंगे इस्लाम फैलेगा। हम भी माइग्रेट हो गए हैं अमृतसर से। हम अमृतसर से, हम भी मोस्टली लोग जो गुजरांवाला, लाहौर वाला एरिया, ज्यादातर अमृतसर से माइग्रेट हो गए हैं। आज भी हमारे जो बड़े फौत हो गए हैं, उनको आज भी अपने पिछलों की याद आती थी। हम कैसे उनको बुरा कहें? वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है और हुक्मरान भी ऐसे ही है। जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी, उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू कार। कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया। বন্ধুরা 2023 সালে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানিদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে তারা ভারতের সাথে সম্পর্ক কি ঠিক রাখবে, ব্যবসা বাণিজ্য কি করবে না ভারতের সাথে তারা যুদ্ধ করবে, পাকিস্তানের সরকার পাকিস্তানের মানুষকে 75 বছর থেকে একই গল্প শুনে আসছে যে ভারত তাদের শত্রু, ভারতের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। আর এই ভাবনা চিন্তা নিয়ে পাকিস্তান যত বেশি বাড়ছে তত তারা নিচের দিকে যাচ্ছে। যখন এই বিষয়টা পাকিস্তানের সাধারণ আমজনতাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনারা ভারতের সাথে সম্পর্ক ভালো চান না যুদ্ধ চান, শুনে নিন তারা কি বলতে চাইছে। ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, তাই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। मेरा पहला सवाल तो ये है, इंडिया से जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड, बिजनेस, कारोबार करना चाहिए? असल में बात पता क्या है, ये जो जंग वाला मामला या इसमें जंग जब होती है ना, ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए नुकसानदेह होती है। आवाम पिसती है ना, तो हुक्मरानों को कोई फ़र्क पड़ता है। इसमें जब भी आप वो जैसे संडों की लड़ाई में आवाम का नुकसान होता है या वो जो उसको संभाल रहे होते हैं उनका नुकसान, संडों को फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनकी ताकत है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग ना तो किसी मुल्क के लिए अच्छी है ना मईशत के लिए अच्छी है। मतलब मोस्टली लोगों को बात की समझ आ चुकी है और बड़ी बात ये, एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। 4 जंगें हमने करके देख ली, नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ? ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ जी। हमारे पास जो इस वक्त एक ताकत है ना फौज की, हम उस फौज के लिए सारा कुछ करते हैं। हम फौज को सलूट करते हैं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक अगर झंडा बुलंद है पाकिस्तान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम के हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जो भी आया, जिस तरह भी आया, उसके बाद अगर किसी ने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान मुल्क को कंधा दिया तो वो फौज ही है, ठीक है। देखिए, आपने बोला कलमे के नाम पे, मैं कलमे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कलमे को हमने अपने तक रखना है। बिजनेस पता क्या है, देखिए भाई, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना ख्याल हो जिसको अपनी हालत बदल। इधर जितना बड़ा हम शो करेंगे उतनी ज़्यादा आवाम इकट्ठी होगी। इधर अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम के बाद मुजरा शुरू हो जाता था, तो उधर भी लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। हम कहते हैं कि जो भी लीडर है ना आवाम का, पाकिस्तान का सोचे, वो पाकिस्तान का सोचे। देखें इधर कलमे का इस्तेमाल, अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम कहते हैं, हम कहते हैं जी बहुत बड़ा मुसलमान है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी लीडर है, मैं एज एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कोई भी लीडर है, जब वो
आप लीडर होता है अवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला। जिन लोगों ने अपना सोचना है और अपने खजानों का सोचना है और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम लेना है, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। हमारे में और उनमें फर्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, क्या आपको लगता है वो भी जंग की बात सर मैं सिर्फ एक बात करूंगा, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, लिमिट में रखा? अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है, और हुक्मरान भी ऐसे ही है जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू घर, अगर सानू राजी नहीं करना तो असी तेनू राजी नहीं होने। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और ये सर पता क्या, उधर तो ऐसा नहीं है। आप सर पता क्या बात है, दो टोक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर जो काम अच्छा करता है वो निकाला जाता है, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ को जेल वाले का तो देखे जी उसने वो तो की इंतकामी सियासत है। वो आप उस जेल वाले को लीडर आप मानते हो। इधर अब मेरी बात, अब उसने जो हमारे पाकिस्तान का इस वक्त हाल है उसमें उस जेल वाले का बहुत किरदार है। ठीक हो गया, चले ये आपकी अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन में दे रहा हूँ, मैं किसी की ओपिनियन नहीं दे रहा। इस गुजरावाला में अभी इलेक्शन होना है, आप भी इधर हो मैं भी इधर हूँ। लोग नवाज शरीफ को बुरा कह रहे थे। अब नवाज शरीफ जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वो काफी रिलेशन कोशिश करते हैं। उससे अच्छा ना बिजनेस हुआ है किसी दौर में, जितना अच्छा नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में। अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया से जो ट्रेड बंद है देखिए भाई इंशाल्लाह इंडिया ही नहीं पूरी मुल्क की, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। इंडिया का तो आप एक नाम ले रहे हो कि आप अपनी ट्रेंडिंग करने के लिए, या मेरे भाइयों मोहतरम हो, असल में हमारा पूरी दुनिया में जो हमारी दाद रसी हुई है ना, वो हमारी कल्चर में और हमारे पासपोर्ट की जो तजलील हुई है वो हुई है इसी दौर में। नवाज शरीफ का दौर जो भी रहा है पूरी दुनिया आपका सलूट करती थी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपकी इज्जत थी, ताजर भी खुशहाल था, मईशत भी खुशहाल थी, संतें भी खुशहाल थी। और जब आपने किसी दूसरे को खींच के अनट्रेन बंदे को लेकर गाड़ी चलानी है ना, गाड़ी हीरो भी होगी, गाड़ी लगनी है। मैं ये नहीं कहता एक बंदा पूरा मुल्क नहीं चला सकता, टीम चलती है। जब आप टीम ही अनट्रेन बंदों की लेके चलोगे तो मुल्क नहीं चलता। अच्छा, आपने एक बात और भी की, आपने बोला कि पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के साथ। लेकिन आपने बोला इंडिया का नाम ले लो ताकि आपकी ट्रेंडिंग में आ जाए। मुझे एक मिनट बताएं, अच्छा अगर इंडिया का नाम लेने से हमारा कोई ट्रेंडिंग में आ जाती है चीज़, तो ये सोचिए इंडिया से बिजनेस करने से वो बिजनेस भी हमारा कामयाब। भाई मैंने आपका 95% कल्चर जो आपकी आमदोरफ्त है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान हो रही है, अब चाहे कैसे भी माहौल है, हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। और ऐसे बॉर्डर बनने के बाद ऐसा माहौल हो गया कि शायद पता नहीं हम सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम क्या है, हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बो के जाएंगे ना तो वो ही काटेंगे। अगर हम आज मोहब्बत का पैगाम उधर यार वो करी जाए, हम अगर मोहब्बत का पैगाम करेंगे ना, कल कहीं ना कहीं उनको अकल आ ही जाएगी। ठीक है, नहीं अकल की आप बात करें, उन्होंने तो ऑफर की थी, उनके सारा हो जाएगा। अब इंशाल्लाह आप 2023 के बाद जो आने वाला साल है आपके पाकिस्तान में, आपकी मईशत में हर जगह तरक्की का साल है, क्योंकि ये वाहद जो साल आ रहा है ना, हम लोग 2024 का इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह के फजल से कामयाबी का साल। इन्होंने ये जो बात की है कि भाई जो हम बोएंगे वो ही हम काटेंगे, और ये चीज़ हमारे सामने आ रही है, जो हमने 1947 से लेके अब तक जो भी पब्लिक को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, वो दुश्मन है, वो दोस्त है, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो चीज़ें आज हमारे सामने आ रही हैं। इंडिया को एक मिनट के लिए छोड़ेंगे, मुझे बताएं इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है हमारे? आपने बोला नहीं सर अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अंदरूनी तौर अच्छे हैं। आए दिन बॉर्डर पे वो भाई जो बॉर्डर पे जो हो रहा है ना, वो एक चीज़ हो रही है ना, वो बिल्कुल कुछ शर पसंद अनासर हैं जो हमारे दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहते। नहीं तो आप मुल्ला उमर से ले लें, थोड़ा सा इधर हो जाए, आप मुल्ला उमर से ले लें, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी उसके लीडर को ले लें, वो पाकिस्तान के हक में अच्छा ही कहता है। मुल्ला उमर के तालिबान ने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला जो पाकिस्तान की सिस्टम कंडीशन है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक खुद है। मैंने पहले भी कहा है कि हम खुद हैं,
आपको मैंने कहा है कि जो पिछलों ने बोया वो हम काट रहे हैं, जो ये बोएंगे तो उन्होंने हमें सिखा दिया। जो वो कर लिया। अब मैं कहता हूँ आने वाले दौर, मुशर्रफ गया था, दुनिया उसको बुरा कहती थी, जब वो चला गया लोग उसको अच्छा कहने लग गए। उसके बाद अभी जो मियाँ नवाज शरीफ गया, लोग कहते थे ये जी काला दम हो गया, ये सादुल अमीन नहीं रहा। आज वो सादुल अमीन भी हो गया, उन्हीं अदालतों ने उसे क्लियर कर दिया। ये चीज़ जब क्लियर, हक को हक नहीं ना कहेंगे जब हम, तब बेहतरी नहीं बेहतरी, सच को सच नहीं बोलेंगे, अब रियलिटी का सामना नहीं करेंगे जो हमारा पास्ट है उसके साथ। जैसे इन्होंने बोला कि 1947 से पहले इकट्ठे रहे, आखिर अब कौन सी ऐसी इशू आ गया, कौन सी ऐसी वजह? रिसेंटली जब सैलाब का मामला हुआ है, चढ़ते पंजाब और लहंदे पंजाब का जो मामला हुआ है, पानी खोला उन्होंने, हमें पानी दिया, हमने अपने गाँव को पानी दे दिया, अपने बंदों को अपनी फसलें खराब कर दी। लेकिन आज उनके अमृतसर के पास चले जाओ, बॉर्डर के उस पार चले जाओ, आज सिख लोग आपकी उससे भी ज़्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि आपने उनके डूबने से बचा लिया। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, टर्निंग पॉइंट है। अगर हम इनके ऊपर काबू करेंगे ना, अपनी आने वाली नस्लों को कहेंगे कि यारो साडा हमसाया, हम भी माइग्रेट हो गए हैं अमृतसर से, हम भी मोस्टली लोग जो गुजरांवाला लाहौर वाला एरिया ज्यादातर अमृतसर से माइग्रेट हो गए हैं। आज भी हमारे जो बड़े फौत हो गए हैं उनको आज भी अपने पिछलों की याद आती थी। हम कैसे उनको बुरा कहें? क्या बात है। ये सोच होनी चाहिए कि भाई किसी को नफरत से नहीं देखना, किसी के बारे में ये नहीं कहना दुश्मन है, बिजनेस करना है। आज हमारी हालत देख लें, आटा कितने रुपए किलो है। इवन दूसरे नंबर पे सर, यहाँ पे अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, ट्रेड खुल जाती है, सब्जियाँ वहाँ से कितनी सस्ती मिल सकती हैं। हर चीज़ भाई सस्ती है। जब सस्ती, पता महंगी और सस्ती क्या है, ये हमारी जब स्टॉक जो करते हैं ना, जो माल स्टॉक करते हैं, इन्हीं के पास रेट निकलते हैं। ये पीछे वाले का बाल छोड़ दो, पौधा जो लगा है ना उसने फल देना ही देना है, वो फल को रोक लेते हैं, 4 दिन उसको स्टॉप कर देते हैं। इधर इन्होंने अपना जो इकॉनमी है ना उसको लूज करके अपने रेट को अप करना होता है, कहना होता है जी इसका स्टॉक हो गया खत्म। ये ऐसे वो क्या करते हैं, ये जो जरिया अंदोज बंदे हैं ना, ये उनका सारा कमा। जब तक ये काली भेड़ें हमारे मुल्क से नहीं निकलेंगी, हमारी मुआशरे से नहीं निकलेगी, ताजर का काम है बेचना, अवाम का काम है लेना, अवाम पिसती रहेगी। लास्ट में बस मुझे बताएं, हम आपस में लड़ रहे हैं, मतलब ये आपस में ही लड़ना है ना, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है। दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रही है, हम आज भी दुश्मनी, नफरत और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। क्या लगता है ये जो छोटे, ये जो बच्चे हैं, ये जो यूथ है, क्या लगता है इनके आने, जब ये बड़े होंगे, क्या अवेयरनेस आ चुकी होगी? सर बात पता क्या है, किसी यहूदी से पूछा गया कि मुसलमानों को तबाह कैसे करना है, उन्होंने कहा इनकी मुआशरत तबाह करो, उन्होंने कहा इनके कल्चर को बदलो। हमारे हर आप कोई भी पब्लिक इंटरनेट ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, आपको हर चीज़ तबाही की तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं। इंटरनेट देखें, इस बात से मैं डिसएग्री। भाई मेरी बात सुने, आज के दौर में आपको वो चीज़ का नहीं पता जो बच्चे मोबाइल में खेल लेते हैं, गेमें खेल लेते हैं, उनके इश्तिहार भी आते हैं। मैं बताने लगा वो उन्होंने हमारी ना मुआशरत को पूरी तरह कैच कर लिया हुआ है, पूरी तरह हमारे माहौल को कैच कर लिया है। ये है ना कि हमने देखना है कि हमने देखे मोबाइल से फायदा लेना या नुकसान लेना है। टेक्नोलॉजी, मेरी बात सुने, जो पढ़े लिखे बंदे हैं ना, अब मेरी बात सुने, पढ़े लिखे बंदे हैं हमारे मुल्क में 60%, 60 भी नहीं 40%, 60% जो नहीं है ना, उनको सिर्फ देखने से गर्ज है, उन्हें नफे नुकसान का नहीं पता। अब मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उसको भी पॉइंट नोट करो कि वो 60% है ना, उनको नहीं पता कि इसका फायदा, उसको पता है मजा है ये, उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तबाही, उसकी जो तबाही है ना वो आने वाली नस्लों को है। वो जो दुनिया ने ये किया हुआ है ना कि पाकिस्तान एक जज्बे वाली कौम है, फौज उसकी कौम है, हमारे नौजवान जो है जब नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, ठीक है, तो अल्लाह अकबर एक आवाज़ नहीं आती, 70 आवाज़ आती है, फरिश्ता भी साथ देते हैं जब जंग के मैदान में होते हैं ना, हमने बड़ों से सुना है। तो वो चीज़, इसको तबाही उसने कैसे की, उसने इसके अंदर ना ये चीज़ डाल दी कि यार जो 90% लोग हैं हमारे, वो अब पता क्या करते हैं, उठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, बैठते हैं तो मोबाइल देखते हैं। सारे बंदे मोबाइल इसलिए नहीं देखते टाइम क्या हुआ है, सारे बंदे ये नहीं देखते कि मैसेज क्या आया है, देखते ये है अपनी अपनी सोच के लिए, अपने मेंटली तौर पे जो उनके माइंड में चल रहा है, जो जिसका इंटरेस्ट है वो देखेंगे। खैर, इनसे बात करके मुझे काफी हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि भाई नफरतों में नहीं, मोहब्बतों की तरफ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बात किया, उनकी वो अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का फायदा ज्यादा है, नुकसान बहुत कम है, वो भी यहाँ पे है। आज मेरी बात सुने, जिस चीज का नाम आजाद है ना, वो पहले तबाही है फिर फायदा है।
आजाद को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वो तबाही होगी, अगर उसे वक्त अपने अपने काम के लिए करोगे तो वो फायदा होगा। अच्छा, ये चीज़। ऐसे ही अच्छा लगा। लास्ट में मैं एक बात पूछूंगा सब देखने वालों से कि जंग चाहिए या ट्रेड या कारोबार चाहिए, मोहब्बत चाहिए या नफरत चाहिए, आप उसका जवाब दीजिएगा। मोहब्बत चाहिए, नफरत चाहिए, आप मतलब जैसे मैं जंग चाहिए ट्रेड, जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਚਾਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ किसके साथ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ अच्छा, ये लैदा ही बंदा मतलब